Good morning, my dear student and my dear friends. डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आपका है सोशल फार्मेसी और हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। मैं चंद्रमोहन सिंह। और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर आपको प्रोड्यूस कर चुका हूँ। न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। एक है बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग देखेंगे, माल न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सुपर फार्मेसी के थ्रू। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। बैलेंस डाइट होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। तो बैलेंस डाइट इज द वन डाइट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? जो हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल यानी इसेंशियल एलिमेंट यानी जो हमारी ज़रूरी तत्व है, ह्यूमन बॉडी को जो ज़रूरत है उसको एक फॉर्मेट में देना, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। ए डाइट इज ऑल डाइट वी कंज्यूम इन अ डे। जैसे कि ये डाइट जो है हम जो दिन में लेते हैं, जैसे अगर सिंपल वे में बोला जाए तो ये है कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन युक्त हो, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन से भरपूर हो, जो हमारे सेल की डिमांड है, हमारे बॉडी की डिमांड है, उसको वो कंप्लीट करे, उस डिमांड को मीट करे, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एंड a balanced diet is a diet that contain an adequate quantity of nutrient that we required in a day। इसका कहने का मतलब वही है कि बैलेंस डाइट क्या है कि वो डाइट है जो एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट हो, जो मतलब पर्याप्त मात्रा में हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं इन ए डे, दिन भर में अपने बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है? जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में हमारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन कौन कौन सा होना चाहिए? जो हमारे बॉडी की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन, इसके पहले के लेक्चर में न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया था। तो न्यूट्रिशन में क्या है कि आपका एक मैक्रो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है। तो बैलेंस डाइट में दोनों न्यूट्रिशन कंप्लीट होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए। किसके थ्रू? भोजन के थ्रू, यानी फूड के थ्रू, जो हम दिन भर खाना खा रहे हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर्स है एंड वाटर्स है। ये इसेंशियल कंपोनेंट इन ए वेल बैलेंस्ड डाइट। इसके बाद हमारा क्या है? विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। इससे क्या होता है? न्यूट्रिशियस एंड वेल बैलेंस्ड डाइट लोअर द रिस्क ऑफ डिजीज एंड इनहेंस जनरल हेल्थ। बैलेंस डाइट होने के वजह से अगर न्यूट्रिशन हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, अब अपने बॉडी को देते हैं, ह्यूमन बॉडी को, तो उससे क्या होता है कि बीमारियां होने की चांसेस कम होती है और जो हेल्थ हमारा है, शरीर है, वह स्वस्थ रहता है। ऑल दीज न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन द फ्यू फूड दैट वी ईट। ये सारे न्यूट्रिएंट जो है हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। डिफरेंट फूड आइटम हैव डिफरेंट proportion of nutrient present in them। और अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट डिपेंड ऑन द एज एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। और जो हमारे शरीर में
न्यूट्रिएंट के जो डिमांड होती है, यानी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके बेसिस पर होता है? हमारे शरीर के एज के बेसिस पर, उम्र के बेसिस पर होता है, जेंडर के बेसिस पर होता है, और हेल्थ ऑफ ए पर्सन का क्या हेल्थ है, हेल्थ के बेसिस पर भी उनकी रिक्वायरमेंट डिसाइडेड होती है। ए बैलेंस डाइट गिव्स योर बॉडी द न्यूट्रिएंट इट नीड टू फंक्शन करेक्टली। जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट होने के वजह से हमारी बॉडी जो होती है, अगर न्यूट्रिएंट हम देते हैं, न्यूट्रिएंट कंप्लीट देते हैं, तो जो हमारे शरीर की फंक्शन होती है वो करेक्टली होती है, मतलब सही सही फंक्शनिंग होती है। टू गेट द न्यूट्रिशन यू नीड, मोस्ट ऑफ योर डेली कैलोरीज शुड बी कम फ्रॉम। अगर आप न्यूट्रिशन सही से डिमांड पूरी हो रही है, तो मोस्ट ऑफ योर डेली कैलोरी, जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन ज़रूरत है, उसमें डेली कैलोरी क्या है उसको हम देखते हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स है जिससे हमें कैलोरीज मिलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, लेगमन्स है, नट्स है, लीफ हैं, लेन प्रोटीन है। ये जो थे वो बैलेंस डाइट थे, बैलेंस डाइट है, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है। तो ये जो खाना जो बताया था, ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये जो हमारे बॉडी की रिक्वायर्ड है, और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन आज का माहौल थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया है, हम लोग टेस्ट पर चले गए हैं। तो टेस्ट वाले खाने में जो है बैलेंस डाइट मीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए टेस्ट छोड़ करके हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उस खाने पर ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट, नीचे दिए गए हैं। बैलेंस डाइट लीड्स टू गुड फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी जो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी है वो बढ़िया से परफॉर्म हो सकती है। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं तो हमारे बॉडी जो है प्रॉपर रूप से ग्रोथ करती है। आल्सो इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वर्क। बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। बैलेंस डाइट इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट एंड रेजिस्ट डिजीज। बैलेंस डाइट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट। बैलेंस डाइट होने की वजह से हमारी एबिलिटी हो जाती है, यानी इम्यूनिटी क्षमता मजबूत हो जाती है, और जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, उससे लड़ने के लिए a balanced diet supplied the nutrient your body need to work effectively. Without the balanced nutrition, your body is more prone to disease, infectious, fatigue, low performance. बैलेंस डाइट होने के वजह से क्या होता है, हमारे शरीर इफेक्टिवली काम करता है। अगर बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, हम बीमारियों की तरफ चलने लगते हैं, बीमारियां हम घिरने लगती है, इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में काज करते हैं, फैटिग होता है, एंड लो परफॉर्मेंस, जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो काम करने की क्षमता होती है, तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस लो होता है। चिल्ड्रेन हु डू नॉट इनफ हेल्दी फूड्स में फेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस। जो बच्चे अगर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं उनका हेल्थ इशू होता है, जैसे उनका प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है,
और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, एंड फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन, बार बार वो बीमार होते हैं। दे कैन आल्सो डेवलप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट दैट मे परसिस्ट इनटू द एडल्टहुड। और वो आज अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट हो जाती है उनको, मतलब हेल्दी खाना खाना उनकी आदत नहीं होती है। अब बाद में एडल्टहुड में जा कर के सेम आदत हो जाती है, जिसके वजह से एडल्टहुड में जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। विदाउट एक्सपीरियंस they shall also have higher risk of obesity and various diseases that make up metabolic syndrome such as type 2 diabetic and high blood pressure। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हायर रिस्क होता है, ओबेसिटी मोटापा होने का हायर रिस्क होता है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जनरेट होते हैं जिसके वजह से आपकी बीमारियां होती हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आपका एग्जांपल है टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो ये बोला गया है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, खाना खाने की वजह से हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो रही है आज के टाइम में। जैसे टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये टोटली आपके खाना खाने का रिजल्ट है, जो अनहेल्दी फूड खा रहे हैं उसका रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट, 4 ऑफ द 10 लीडिंग काज ऑफ द डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डाइट। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल साइंस पब्लिकेशन, सेंट्रल साइंस के हिसाब से वो बताता है कि 10 में से 4 पेशेंट की जो मौत हो रही है यूनाइटेड स्टेट में, वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली आपका बैलेंस डाइट से रिलेटेड है। बैलेंस डाइट दीज आर, कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर्स, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, ये जो हैं सारे हमारे बैलेंस डाइट न होने की वजह से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिजीज होते हैं, और इसके वजह से रिजल्ट क्या होता है? डेथ होता है बॉडी की। तो बैलेंस डाइट में हमारा क्या है इम्पोर्टेंस, हमें क्या लेना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये साइकिल है। ब्रेड, राइट, पोटैटो एंड पास्ता, डेली डेयरी मिल्क है, फैटी एंड शुगर एंड मीट, फ्लैश, एग्स, बीन्स। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन, इससे यह है कि माल न्यूट्रिशन, माल मीन्स डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी लेक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी को ही हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन रेफर टू द डिफिशियंसी, excess or imbalance in the person intake of energy and or nutrient। माल न्यूट्रिशन क्या है? डिफिशियंसी है, या एक्सेस है, या इम्बैलेंस है, जो ह्यूमन बॉडी एनर्जी या न्यूट्रिएंट ले रहा है, न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस है, उसी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। द टर्म माल न्यूट्रिशन एड्रेस 3 ब्रॉड ग्रुप ऑफ कंडीशन। अंडर न्यूट्रिशन, इसको 3 कंडीशन में डिवाइड किया गया है। अंडर न्यूट्रिशन विच इंक्लूड्स, जो होता है वास्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट, लो वेट होता है फॉर हाइट के लिए, हाइट के रिगार्डिंग वेट जो होता है लो होता है। एंड स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज के हिसाब से लो हाइट होता है। एंड तीसरा अंडरवेट, लो वेट फॉर एज के हिसाब से आपका वेट लूज होता है। ये 3 बोर्ड स्पेक्ट्रम है माल न्यूट्रिशन का। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आर इनसफिशियंस, ए लैक ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन एंड मिनरल।
माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या इनसफिशियंस माइक्रोन्यूट्रिएंट के यानी कि लेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन एंड मिनरल्स होता है तो उसकी डिफिशियंसी से भी हमारी क्या होती है, माल न्यूट्रिशन। अदर द अदर इज ओवरवेट, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड नो कम्युनिकेबल डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर। माल न्यूट्रिशन से हमारा क्या, ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होता है, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होते हैं, जैसे कि आपके इसके पहले बताया था बैलेंस डाइट में बताया था, अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो हार्ट डिजीज होता है, स्ट्रोक होता है, डायबिटिक्स होते हैं एंड कैंसर्स होते हैं। माल न्यूट्रिशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन। माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है यानी बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इफेक्ट होती है यानी कि कम होती है या असर डालती है। अफेक्ट द कंट्रीज मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट आपका बढ़ जाता है। अफेक्ट द सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रन। सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट करता है। अफेक्ट द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड मेकिंग अनप्रोडक्टिविटी इन द लेटर लाइफ। तो बच्चों में क्या होता है, एकेडमिक डिस्टरबेंस होता है। अब बाद में जा कर के वो लेटर लाइफ में क्या हो जाता है, अनप्रोडक्टिविटी, कोई रिजल्ट सही से नहीं दे पाते हैं। माल न्यूट्रिशन के काजेस, क्या काज है माल न्यूट्रिशन का, तो मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड हैव एक्सेस टू। जैसे बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं वो एक्सेस मात्रा में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यानी गरीब होते हैं, ये भी एक रीज़न है। जैसे फ्रेश फूड लेना, वेजिटेबल्स लेना, लेगमिन्स लेना, मीट, मिल्क, ये जो चीज़ें हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते जिसके वजह से माल न्यूट्रिशन की कमी होती है। द रीजन बिहाइंड द रैपिड राइज इन द ओबेसिटी इन एडल्ट चिल्ड्रन इज cheaply available foods and drinks high in the fat, sugar, salt. Overweight problems is prevalent in the poor as well as rich countries. अब देखो, एक जगह वो है जहाँ पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो उसके वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है। एक जगह वो है पब्लिक अफोर्ड कर पा रही है लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रही है, इसके वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। बचपन में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं बच्चों को, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, एकेडमिक प्रॉब्लम होती है, मेंटल कन्फ्यूजन्स होते हैं। ये जो होते हैं सारे जो होते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। माल न्यूट्रिशन इन इंडिया में क्या है, देयर आर फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फैक्ट। कौन कौन सा फैक्ट है माल न्यूट्रिशन इन इंडिया का। एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 14.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर नियरस। मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 14.5% इंडिया का पॉपुलेशन जो है अंडर नरिश है। In the Global Hunger Index 2019 report, India is ranked low at 102 position out of 117 countries. इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो 102 नंबर पर है। कितने कंट्री में, 117 कंट्री में से 102 दूसरा 102 102
सेकंड पोजीशन पर है। एज पर रिपोर्ट गिवन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के हिसाब से द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बिहाइंड द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज इन इंडिया वाज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। आईसीएमआर के रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया में बिलो 5 years के बच्चों में डेथ हुई है, वो सबसे ज़्यादा कमी किसकी है? माल न्यूट्रिशन की है बच्चों में। एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट के हिसाब से 38% ऑफ चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ऑफ एज इन इंडिया आर स्टंट। यानी कि 38% बच्चों में जब यंगर हुए हैं 5 years एज के बाद, तो उनका क्या होता है? स्टंट होता है। Approximately 40% of children from scheduled castes and scheduled tribes and other backward class are stunt। लगभग 40% बच्चे जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट ट्राइबी या अदर बैकवर्ड कास्ट का स्टंट हुआ। एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द 10th स्पॉट अमंग ऑफ द कंट्री द हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। यूनिसेफ रिपोर्ट के हिसाब से 10th स्पॉट अमंग ऑफ कंट्री विथ हाईएस्ट ऑफ द अंडरवेट, मतलब अंडरवेट चिल्ड्रन है। एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द 17th spot of the highest country of the stunt children in India। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश the highest percentage of underweight childbirth in the India। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हैं इसमें हाईएस्ट परसेंटेज है अंडरवेट, जो अंडरवेट चिल्ड्रन पैदा होते हैं इंडिया में। आगे हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन इन इंडिया स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया। माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च की गई हैं और किस टाइम पर, वो देखते हैं हम। तो आपका है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होता है लॉन्च हुआ था 1975 में। एंड उसका टारगेट क्या था? टारगेट ग्रुप ऑफ दिस स्कीम एज वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ द एज। और ये स्कीम किसके लिए था? बच्चों और माँ और बच्चे के लिए था जो 6 years के से कम है। दिस स्कीम इज द इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। दिस प्रोग्राम इंटाइटल्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, मेडिकल हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन। इसमें प्रोग्राम जो थे वो क्या थे? न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, और मेडिकल हेल्थ चेकअप, बच्चे और माँ का मेडिकल हेल्थ चेकअप करना था, और उनकी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन डोजिंग करना था। उसके बाद से अगला स्कीम्स जो है आपका नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 में लॉन्च हुआ था। इट वाज लॉन्चेड इन द 1993। इट वाज लॉन्चेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू था। उसके बाद से मिड डे मील स्कीम, ये लॉन्च हुआ था 1995 में। द टारगेट ग्रुप ऑफ दिस स्कीम इज द चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 years to 14 years। इनको टारगेट ये था कि जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं वो मिड डे मील स्कीम के थ्रू इनका माल न्यूट्रिशन कंप्लीट किया जाए। न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी ये लॉन्च हुआ था 1993 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन वाज अचीव द ऑप्टिमल न्यूट्रिशन फॉर ऑल। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी को माल न्यूट्रिशन से दूर किया जाए, यानी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन दिया जाए। उसके बाद से नेशनल हेल्थ मिशन था, नेशनल NHM जिसको बोलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था 2013 में। ये जो था मिशन, दिस मिशन इज एब्जॉर्बेड
टू अदर मिशंस, नेशनल रूरल मिशन एंड नेशनल अर्बन मिशन। ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है दो मिशन, इसमें आपके दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे। एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल एरिया के लिए नेशनल हेल्थ रूरल मिशन था, और अर्बन के लिए नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन था। दिस मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ था ये मिशन। उसके बाद से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस मिशन फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग कैश इंसेंटिव टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दिस मिशन इज आल्सो कॉल्ड पोषण अभियान। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है उसको पोषण अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू मेक इंडिया फ्री ऑफ माल न्यूट्रिशन बाई 2022। यानी इनका टारगेट था 2022 तक इंडिया को माल न्यूट्रिशन से फ्री किया जाए। उसके बाद से टारगेट ग्रुप ऑफ दिस मिशन आर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। इनका टारगेट क्या था? जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है या बच्चे हैं या किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनका ये टारगेट में थे। मतलब इस एज ग्रुप के लोगों को पर फोकस था। एम टू रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन बाय 2%, लो बर्थ वेट बाय 2% एंड एनीमिया बाय 3%। एम क्या था? न्यूट्रिशन के थ्रू हम क्या करेंगे? जो लो बर्थ रेट हो रहा है वो 2% घटाएंगे। 2% आपका एनीमिया का कंडीशन है या अदर्स बीमारियाँ हैं उसको 2% मैनेज करेंगे। बाय 2022 द objective is to reduce the proportion of the stunt children in the population to 25%। जो स्टंट चिल्ड्रन है पॉपुलेशन का 25%, उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। ये नेशनल हेल्थ मिशन का आपका स्कीम था। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। आगे देख रहे हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी से क्या होता है? या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, ईटिंग प्रोसीड आर फ्राइड फूड विच लेक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, खाना खाने की हैबिट हो गई है हमें, जैसे फास्ट फूड लेने की हैबिट हो गई है या रेडी पैक फूड लेने की रेडी हो गई है, तो उसमें क्या ईटिंग प्रोसेस और फ्राइड फूड, जो फ्राइड फूड्स लेते हैं वो क्या है? हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी होती है। जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वही नहीं होता है उसमें। हेल्थ कंडीशन, अ पर्सन इज सफरिंग सम डिजीज कैन आल्सो सफर फ्रॉम इसेंशियल न्यूट्रिएंट। हेल्थ कंडीशन क्या है आपका? जो कुछ लोग बीमारियों से परेशान हैं वो क्या है? वो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। लो डाइट क्या होता है? इनएडिक्वेट या लो डाइट कैन लीड द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। लो डाइट ही आपको शो करता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन सा है? प्लेग्रा में क्या है? इट इज़ द डिजीज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 इन द बॉडी। इट अफेक्टेड द स्किन एंड इम्यूनिटी सिस्टम विच लीड टू many other diseases like diarrhea, dermatitis and dermatia. Sometimes in the several cases it even lead to death. प्लेग्रा क्या है? हमारे विटामिन B3 की बॉडी में कमी हो जाती है, उसके वजह से होता है। तो इसमें होता क्या है? ये स्किन को अफेक्ट
करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से लीड टू मैनी डिजीज, इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें डायरियल इन्फेक्शंस होता है, डर्मेटाइटिस होता है, डर्मेटिया होता है, और डर्मेटाइटिस ये सारे स्किन प्रॉब्लम है, और डायरियल एक आपका अलग है। उसका समटाइम्स इन द सेवरल केसेस इवन लीड टू डेथ, और के कुछ केसेस में देखा गया इसके वजह से मौत भी हो जाती है। और इसका क्या चीज़ है, होल ग्रेन पीनट्स, मशरूम, फूड्स एंड रिच विद द नियासिन एंड chicken are the rich source of the vitamin B3. These ingredients should be consumed regularly to get rid of disease. Whole grains, peanuts, mushrooms, foods enrich, ये जो हैं वो नियासिन यानी कि विटामिन B3 के रिच सोर्स हैं, इसके लेने की वजह से बीमारी ठीक हो जाती है। अगला देखते हैं बेरी जो होता है, दिस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B1 की कमी से होती है इन द बॉडी, एंड आल्सो ड्यू टू द डेथ ऑफ थायमिन इन द बॉडी। थायमिन को भी विटामिन B1 कहते हैं। इट अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इवन ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। ये किसको डिस्टर्ब करता है, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और यहाँ तक कि ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन को भी अफेक्ट करता है बेरी डिजीज। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी ड्यू टू द deficiency of the vitamin C in the body. This deficiency also leads the growth impairment, immune impairment, acne, dry hair, blindness, night blindness, hyperkeratosis। स्कर्वी होने की वजह से क्या होता है, इसके वजह से हमारा ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होता है, इम्यूनिटी क्षमता आपका कम होता है, एक्ने प्रॉब्लम होता है, ड्राई हेयर होता है, ब्लाइंडनेस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट्स आल्सो अफेक्टेड द टीथ गम्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर द रेट ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। यानी ये अफेक्ट करता है टीथ गम, यानी कि जो टीथ होता है, हमारा दांत होता है, उस स्कर्वी रोग भी होता है उसमें, और हमारे रेड ब्लड सेल को भी अफेक्ट करता है। ऑन द मस्ट इंश्योर कंजप्शन ऑफ विटामिन सी हैविंग सिट्रस फ्रूट एंड ऑरेंज, लेमन्स एंड स्ट्रॉबेरीज। ये रिच सोर्स है हमारे विटामिन सी के, जो सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट होते हैं, वो विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, जैसे कि लेमन्स हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया। रिकेट्स के बारे में देखते हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, जिसको कैल्सिफिरोल भी कहते हैं, अलॉन्ग विद द पोटेशियम एंड कैल्शियम काजेस द फॉर्मेशन ऑफ रिकेट्स। इट अफेक्टेड बोन इन द चिल्ड्रन एंड लीड्स द माइल्ड deformities such as bulges. Vitamin D can be found in the dairy product, fish oil and river and sunlight. तो डिफिशियंसी सी के वजह से हमारा कैल्शियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की वजह से कैल्शियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसके हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, उसको रिकेट्स कंडीशन कहते हैं। और इसका रिच सोर्स है हमारा विटामिन डी का, डेयरी प्रोडक्ट है, फिश ऑयल है और लिवर है और सनलाइट है। Night blindness is the caused due to the deficiency in the vitamin A, and vitamin A is the responsible for the growth of retina and cells membrane. विटामिन ए जो है होता है वो आपका रेटिना और सेल मेम्ब्रेन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस विटामिन ए की कमी की वजह से हमारा क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी कहते हैं हिंदी में। So the best way to get rid of this disease is by consuming natural food source like carrots, green and leafy vegetables.
ये जो चीज़ें होती हैं, विटामिन ए की कमी हमारा सबसे ज़्यादा किससे पूरा होता है? कैरेट्स यानी कि गाजर खाने से, और ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार हरे पत्तेदार सब्जी खाने से। वाटर रोग, आयोडीन इज द essential फॉर नॉर्मल सेल्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आयोडीन की कमी से हमारा ग्वाटर रोग होता है। इट कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। लैक ऑफ द आयोडीन लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉजेस ग्वाटर। और आयोडीन की कमी से हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, which lead the hypothyroidism and poor growth and underdevelopment of infant in the children and even mental retention। और इसके वजह से क्या होता है? मेंटल रिटेंशन भी होता है। साल्ट वाटर फिश एंड आयोडीन साल्ट रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सोर्स आपका क्या है? जो इस समय आपका नमक जैसे आता है, नमक फोर्टिफाइड विथ आयोडीन होता है, आयोडीन से युक्त होता है, तो उससे भी आपका ग्वाटर रोग नहीं होता है, या साल्ट वाटर फिश से होता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन रीड टू हेयर लॉस, रेसेस, मेंटल इश्यूज विच काजेज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7। B7 के वजह से इंसान को डिप्रेशन होता है। इट कैन प्रिवेंट द ईटिंग डेयरी properties, peanuts and other source of vitamins। मारामस, मारमस आपका क्या है? इज द सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की कमी से हमारा मारामस होता है, यानी प्रोटीन की कमी से मारामस होता है। वेयर वी कैन फाइंड द सीवियर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन द नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन और मिनरल्स की कमी से आपका मारामस होता है। इट इवन लीड्स टू ड्राई स्किन, लूज स्किन, फ्लूइड इन्फेक्शंस एंड लॉस फ्लूइड सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है? आपका स्किन ड्राई हो जाती है, लूज स्किन, फोल्ड फोल्ड होने लगती हैं, इन्फेक्शंस काज होते हैं, लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, फ्लूइड की कमी होती है, और सर्कुलेशन डिस। कवास्कर, दिस इज कॉज बाय द लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन द बॉडी। ये भी आपकी प्रोटीन की कमी से होता है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय द enlarged liver and irritability and ulcerating dermatosis। It is also caused by the malnutrition। malnutrition की कमी से होता है। A healthy and balanced diet with protein and carbohydrate like eggs, lentils and rice will the help get rid of this problem। Osteoporosis, this is caused by the lack of vitamin D3 in your body। विटामिन D3 की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन हो जाता है, कैल्शियम का क्षय होने लगता है, उसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो डिफिशियंसी विटामिन D एंड कैल्शियम लीड्स द अनहेल्थी सॉफ्ट ऑफ द ब्राइट बोन्स आर प्रोन फ्रैक्चर एंड डिफेक्ट इन द स्पाइन स्ट्रक्चर। बनाना, स्पिनच, मिल्क and soya are the rich source of the vitamin C, D and calcium। ये सब कैल्शियम के रिच सोर्स हैं आपके। एंड विटामिन डी का रिच सोर्स आपका सनलाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे टॉपिक कवर करने के लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो ये लेक्चर था आपका डिफॉर्म फर्स्ट ईयर का। तो इस लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए आप देखते रहिए सुपर फार्मेसी चैनल, अब मुझसे जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं, तो जुड़े रहिए सुपर फार्मेसी के थ्रू। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।